अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड इट इज़ सो गुड टू बी बैक इन पाकिस्तान, इन कराची एंड ऑन आज पाकिस्तान। जी महीने भर आई वाज नॉट इन द कंट्री एंड देयर इज़ सो मच दैट हैज़ हैपेंड। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, आपके सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते रहने का। द इंटायर जर्नी वाज वेरी इवेंटफुल ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीक, क्योंकि मेरी कल बिल्कुल वापसी हुई है और आज हम लाइव हैं, ऑन एयर हैं। तो अभी जो तमाम तर वहाँ की सिचुएशन थी, कनाडा में क्या कुछ हुआ, कनाडा में क्यों गई थी, वहाँ की कॉमनवेल्थ स्टडी कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में आप लोग कई लोग जानते हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या तजुर्बात थे, मैं कहाँ कहाँ गई, आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग दैट विद यू। लेकिन आज अच्छी ख़बरों से ज़रा शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की मईशत संभलते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म IMF डील अब फॉलो थ्रू हो रही है। यानी 10 मंथ्स के लिए अगर आपको $3 बिलियन मिल रहे हों, वो हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगी। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि इसके जो इंडिकेटर्स आना शुरू हो चुके हैं, हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ गई है। रुपये की जो डिवैल्यूएशन थी, जो कह रहे थे लोग कुछ लें यहाँ $350 तक पहुँच जाएगा, उसमें एक तरह से उसकी जो उड़ती हुई उठान थी उसको रोका गया है। अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर लुकिंग बेटर। कोई अगर बाहर गया हो तो ये तकलीफ़ आपको ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी और ममालिक के भी लोग थे, ख़ास तौर पे इंडिया के लोग थे। और जैसे आप ख़रीदारी साथ कर रहे हो तो एक हमारा एक साउथ एशियन तरीका है कि फ़ौरी तौर पे आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कहाँ वो 80 INR की बात कर रहे थे, यानी इंडियन रुपी की बात कर रहे थे। हमारी तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने तो कहा अगर कैलकुलेटर मैंने करना शुरू किया तो यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल रह जाना है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। बट थिंग्स आर नाउ लुकिंग एट द अपस्विंग। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का इस हवाले से क्या कहना। उन्होंने कहा कि 8 महीने बहुत तकलीफ़ में गुजारे हैं पाकिस्तानियों ने, इनका शिद्दत से इस बात का इदराक है, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले सुनते हैं कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब का क्या कहना है और क्या इंडिया दे रहे हैं वो आने वाले दिनों के लिए। बड़ा एक टफ़ 8 महीने का एक अरसा गुजरा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 7 बिलियन जिस बेसिस पे किया गया है वो कम होता नज़र आ रहा है। वो अब मेरे एस्टीमेट के मुताबिक शायद 4 बिलियन भी नहीं होगा 30 जून तक। मतलब 2 अरब सऊदी अरेबिया के जो 2 है डिपॉजिट, इंशाल्लाह अब हमें उसको मटेरियलाइज़ करना है जुलाई के महीने में। 1 अरब UAE का जो है मटेरियलाइज़ करना है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उनको कमिटमेंट दी हुई है। हमें जमहूरियत के साथ फिस्कल डिसिप्लिन को अपनाना होगा। आई विश के जो कुछ पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, जो आज साबित हो चुका सारा के सारा एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, और पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए वो तो मैं समझता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और इस्टेब्लिश होना चाहिए। कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा कर दिया, 24वीं मईशत को के किसी को दिलवाया और 47वीं मईशत बना के वो छोड़ गया। जी जनाब, आपको ये भी बताते चलें कि एक दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है वो गुज़िश्ता 15 सालों में उसकी कोई हमें मिसाल नहीं मिलती। ये भी एक बड़ी अच्छी नवीद हमारे सामने आई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस बात पे बहुत खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF से मुआहदा हो गया। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 9-10 माह के लिए 3 बिलियन यानी $3 अरब हमें मिल रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म फिस्कल इंजेक्शन होगा। इसके साथ साथ फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी ब्लॉक पॉलिटिक्स के हवाले से एक बड़ा अहम बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेंगल्ड है अपने मज़ीद बहुत सारे मसाइल के साथ, यानी हमारे पॉलिटिकल सियासी मुश्किलात हमारे सामने हैं, इक़्तिसादी मुश्किलात हमारे सामने हैं, और सबसे बढ़कर ये कि क्लाइमेट इम्पैक्ट में पाकिस्तान सरे फहरिस्त पर है। यानी हम सबसे ज़्यादा इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। सिर्फ 1% ग्लोबल एमिशंस के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तौर पर बहुत वल्नरेबल है। तो इस वक्त वो किसी तरह भी मुतामिल नहीं हो सकता ब्लॉक पॉलिटिक्स का। ये कहना है जी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन इस वक्त IMF की इस अच्छे मुआहदे की वजह ये जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है उसके बाद क्या असरात पड़ते हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आमिर दुरानी साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, और इसके अलावा हारून शरीफ साहब माहिर इक़्तिसादियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। सबसे पहले अगर हारून साहब आपसे शुरुआत करूँ, काफ़ी देर से इस मुआहदे का, बल्कि साल 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि इंतज़ार था, इसके ऊपर भी सियासी बयानात भी आ रहे थे। किस तरह देखते हैं आप इस IMF के मुआहदे को, और पाकिस्तान की मुश्किलात, माशी मुश्किलात में किस हद तक कमी आएगी इसके वजह से? जी हारून साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आपकी आवाज़ मुझे आ रही है।
जी, तो ये जो मुआहदा है ये पिछले तकरीबन 8-9 माह से एक तसल्सल का शिकार था। जी। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, जो इसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, वो तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने IMF से एग्री कर लिया कि अगले 9 माह के लिए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में हमें सपोर्ट करें। किसी भी मईशत के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल जो होती है, उसकी एक तो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, बट इसके अलावा आपको फ्यूचर के जो पार्टनर्स होते हैं, इदारे हैं, ममालिक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सब हाथ रोक लेते हैं। तो अब ये जो अरेंजमेंट हुआ है, उससे उनको आपने देखा मार्केट में सिग्नल गया कि अब पाकिस्तान के पास कुछ एटलीस्ट 9 माह साल की एक सर्टेनिटी है कि हम अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स को मैनेज कर पाएंगे। ये कोई $3 अरब बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एक जो आपका अग्रीमेंट है कि हम IMF के साथ रिवाइज कर रहे हैं प्रोग्राम, इसका सिग्नल बॉन्ड मार्केट पर भी जाता है, डिपॉजिटर्स पर भी जाता है, इन्वेस्टर्स पर भी जाता है, तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल सही। लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस है। हाँ जी। ये कोई हल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसके हल और इसमें इस ब्रीदिंग स्पेस का बेहतरीन फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आमिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपका तज्जिया भी जानना चाहेंगे किस तरह देखते हैं इस मुआहदे को, और कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इस मुआहदे को करने के लिए, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम तो आगे नहीं बढ़ा है, ये एक मशरूत मुआहदा था, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों का ये भी गॉसिप मॉन्गरर्स का कहना है कि जी इसकी वजह से एक उसूली फ़ैसला ये किया गया है कि इलेक्शंस मज़ीद इल्तिवा में पड़ेंगे और जो मौजूदा रजीम और सिस्टम है उसको भी अगले 10 माह तक चलाया जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि मैं चहमगोइयों पे कुछ बात करूँ, तो ये जो अभी हारून ने बात की है, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 3 बिलियन की रकम है जो अभी हमारे IMF ने प्रॉमिस की है, ये 2-3 और चीज़ें जो हमारे कुछ हमारे बायलैटरल, कुछ हमारे मल्टीलैटरल कर्जाजात जो पहले से हमने हमारे पे मतलब हमने उनको देना था अभी, फॉर एग्जांपल टेक द ऑब्लिगेशंस जो हमें आनी थी फ्लड्स के लिए, उसमें सिवाय $500 मिलियन के जो कि वर्ल्ड बैंक का हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन था, उसके अलावा काफ़ी रकम रुकी हुई थी। तो एक तो ये वो जो सारी कमिटमेंट्स थी उनको ये एक किस्म का ओपन अप करता है, और उसके हमारी एक किस्म की कैश इनफ्लो शुरू होती है, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो शुरू होती है। दूसरा जो यहाँ पे देखने का है कि इसी के साथ साथ और चीज़ें जो हमारे कुछ अपने स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स हैं, कुछ बायलैटरल से, कुछ बाकी ममालिक से, कुछ उनके ऊपर हमें आसानी होती है। लेकिन ये जो बात जहाँ तक आई जा रही है कि इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, देखिए जहाँ तक नज़र जो आता है, ये एक तरह से इलेक्शंस कराने के लिए, हम इसी बात को आप दूसरे नुक्ता नज़र से भी देख सकते हैं कि एक लिहाज से ये इलेक्शंस के लिए एक रास्ता पेव करता है, राइट, बिकॉज ये आप आने वाली जो आपकी इंटरिम रजीम सेटअप होती है उसको भी ये टाइम देता है कि वो कुछ काम कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कई दफ़ा हमने देखा है कि जो कड़े रिफॉर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो करने वाली होती हैं, कुछ जो भी आपने चाहे लिंक टू स्टेट ओन एंटरप्राइज है, चाहे टैरिफ से लिंक्ड है, तो अक्सर हमने देखा है कि इंटरिम गवर्नमेंट्स के दौरान होता है ताकि कोई सियासी पार्टी उसका बोझ ना ले। तो मेरा जो अभी तक ज़ाती तज्जिया है वो ये है कि मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये कोई इलेक्शन को मतलब मुलतवी करने क्योंकि इसकी वजह यानी ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। इनफैक्ट ये पेव करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते को। हारून साहब आप क्या कहेंगे इस अगले 10 माह में? हम अक्सर देखते हैं, और एक तरह से इशारा इसका आमिर साहब ने भी दिया कि अक्सर जो इसमें जो ये जो $3 बिलियन आ रहे हैं ये डेट सर्विसिंग में भी इस्तेमाल होंगे, हमारा कैश इनफ्लो बेहतर होता है, चले जी जो रुपये की डिवैल्यूएशन है उसको सहारा थोड़ा मिलेगा। लेकिन क्या हुकूमत के पास वाकई एक फिस्कल स्पेस मौजूद है कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए? बात ये भी की जा रही थी कि टैक्सेस में मज़ीद इजाफा हो गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में मज़ीद इजाफा हो गया है, तो क्या ये वाकई आम आवाम के लिए रिलीफ का काम करेगा ये मुआहदा? जी, इस मुआहदे का आम आवाम की रिलीफ से ताल्लुक नहीं है। इस मुआहदे का ताल्लुक तो हमारी जो एक फ्री फॉल में जा रहे थे इंडिकेटर्स मैक्रो, उनको कुछ मुस्तहकम करने से है ताकि एतमाद बहाल हो सके, हम कोई फंसी हुई पेमेंट कर सकें, इंपोर्ट्स आ सके, ताकि मुल्क का कारोबार चलना शुरू हो।
सही। जो आम आवाम की रिलीफ है, जो 40% गुर्बत की सतह पे या नीचे है, उसके लिए तो अभी तक हमारे पास कैश ट्रांसफर के अलावा कोई चारा नहीं है। सही। अब जरूरत इस चीज की है कि जिसको हम अवाम कहते हैं, जो तकरीबन 70-80 मिलियन लोग जो फिक्स्ड इनकम लोअर मिडिल क्लास ब्रैकेट में हैं, उनके ऊपर अगले 2 साल मुश्किल है, क्योंकि मईशत स्लो है, नौकरियां जाने का, जॉब लॉसेस का खतरा है, और अगर एक्सपेंशन नहीं होती है IMF के मौहदे में, आमतौर पे क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन होता है, डिमांड को कंप्रेस किया जाता है, तो मईशत की ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पर मेरा जो वरी है, पाकिस्तान को इस पे प्लानिंग की जरूरत है, जो मेरी सबको मैं कहता भी हूँ। और ये जो हमने हर चीज को बहुत ज्यादा सियासत और पॉपुलिज्म की नजर से देखते हैं, हमें अब चाहिए कि हम उससे निकलकर जो अगले 9 माह हैं, वहां पर एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की टीम बनाएं, जो अगली हुकूमत जब आए तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस की पॉलिसीज तैयार पड़ी हो, जो वो IMF से डिस्कस करें। हारून साहब, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि फिस्कल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपने सही कहा कि जो मकबूल सियासत है, जो पॉपुलिज्म है, उसकी वजह से कई दफ़ा हम हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं कि वो डोल आउट्स की सूरत में, हैंड आउट्स एंड सब्सिडीज़ की सूरत में किसी भी माहदे को, किसी भी बड़ी ब्रेक थ्रू को, जो कि अगर इस IMF की डील को एक ब्रेक थ्रू कहा जाए, उसको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करे डाउन टू द लोएस्ट रंग। दैट विल प्रॉबेबली नॉट बी पॉसिबल, और ये हमारे बिहाफ पे एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी होगी। लेकिन आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी आमिर साहब, एंड प्रॉब्ली माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। मुझे ये बताइए कि दुनिया के बड़े जो मुस्तहकम ममालिक हैं, उन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन के अदवार देखे हैं। हमारे यहाँ ये पहली दफ़ा है, एंड मुल्क जो हमारे साइज़ का मुल्क, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, हमारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यानी वेयर एवरीबडी इज़ इन अ कुनंड्रम। हम क्या सीख सकते हैं दुनिया से कि हाइपर इन्फ्लेशन का वक्त कैसे हैंडल करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स को, और मज़ीद फिस्कल डिसिप्लिन हम कैसे ला सकते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इज समथिंग दैट हैज बीन प्रेवलेंट अराउंड द वर्ल्ड, और आई थिंक पिछले साल हमने देखा कि यूक्रेन की वॉर के बाद से दिस इज ओनली ड्रिवन इन्फ्लेशन अप, और इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है। बिल्कुल। ये इससे मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तरीके से कोप करते हैं। जहाँ तक रहा सोशल साइड का, जिसकी अभी बात हो रही थी, तो अगर हम पाकिस्तान को जो सबक यहाँ पे सीखना है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। देखिए, ये टैक्स जो है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकॉनमी को जाता है। जब आप अपनी जो पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की ये नर्ख वगैरह बढ़ाते हैं, तो ये कहना कि इसका, जिस तरह हारून ने बात की है, ये अभी जो अब साल हमारे पास आने वाले हैं, मुझे यहाँ पे किसी तरह से भी इन्फ्लेशन कम होती नजर नहीं आ रही है अभी। मतलब अगर आप देखिए, और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कैश बहुत फ्लो कर रहा है, तो ये न सिर्फ हमें फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है, बल्कि हमें फॉर्मल अपनी इकोनॉमी को समहाउ डॉक्यूमेंटेशन की मद में लाना। और ये सारा जो आमिर साहब, इफ आई मे प्रोब यू फर्दर ऑन दैट, ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि जब भी कोई इसके लिए तजवीज़ पेश की जाती है, उसको तो अवाम और इंस्टीट्यूशंस और माहिरीन खुद रद्द कर देते हैं। यानी आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, हमारे यहाँ कोई इनोवेशन नहीं हो रही है। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि जी अगर बिजली के अखराजात ज़्यादा हैं, ज़र मुबादला फ्यूल पे खर्च हो रहा है, तो जो ट्रेडिंग आवर्स हैं उनको कम कर दिया जाए। हम रात के 8 बजे बिजनेस बंद कर देंगे, 10 बजे बिजनेस बंद कर देंगे। यानी देयर इज नो इनोवेशन इन द वे वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट दिस फिजिकल डिसिप्लिन। जी, मतलब इनोवेशन इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ अक्ल और थोड़ी सी परसिवियरेंस की जरूरत है। क्योंकि देखिए, परसिवियरेंस, इस्तिकामत का मतलब ये, देखिए ये जो तराकीब होती है ना कि बिजनेस जल्दी बंद कर देना, ये सब करना, ये सब थोड़ी, ये तो एक किस्म से आपकी डिमांड को सप्रेस करेंगे। आप अगर डिमांड सप्रेस करेंगे तो करते करते उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पे आता है। देखिए, अभी यहाँ एक चीज ये मैं जाते हुए बता जाऊँ, जिनसे आपने कहा ये आखिरी सवाल है कि एक चीज हम बहुत ज्यादा भूल रहे हैं कि हमें इस साल एक और रिलीफ भी मिल सकता है, जो मैं अभी तक हैरान हूँ कि हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ये जो आलमी बैंक है, वर्ल्ड बैंक वाले, यहाँ पे एक नए प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने आते ही ये डेट रिलीफ के लिए कहा है कि वो ममालिक जो कि किसी किस्म के डिजास्टर से, या उनका जिस तरह पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू इन दिस लास्ट फिस्कल ईयर द लार्जेस्ट फ्लड इन इट्स हिस्ट्री, आई मीन टेक्निकली, ठीक है, तो आपके 3 मिलियन घराने बेघर हुए हैं,
तो उस सिलसिले में पाकिस्तान को वो वर्ल्ड बैंक ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है और उन्होंने कहा है कि हम इन केसेस के अंदर आपकी 1 साल के लिए डेट रिपेमेंट्स रोक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जिसके लिए हमने अप्लाई किया। तो दूसरी तरफ जो आपने बात की कि हम इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कैसे करें, कि देखिए आप कहते हैं कि हमारे तमाम माहिरीन अवाम इसके खिलाफ हो जाते हैं। असूली तौर पर जो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है वही नीचे से जाके उकसाता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अगर आप देखें जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है वो रिटेल लेवल पे भी जरूरत है, क्योंकि रिटेल लेवल पे ज़रूरत है, यहाँ तक कि हमारे रियल एस्टेट लेवल पे। यानी हम इस बात से कासिर हैं कि अगर आपके पास हाउस फाइनेंसिंग और चीज़ों के लिए पैसे मैसर नहीं हैं, यानी लीगल फ्रेमवर्क में पैसे मैसर नहीं है, मॉर्गेजेस वगैरह नहीं हैं, ये तमाम ट्रांजैक्शंस भी कैश पे होने की इस्तात लोग रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। इट्स अ कैप्सूल सेगमेंट बट देयर सो मच टू बी सेड, तो हम इस पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे।